मैं भी ठीक ठाक सा ही हूँ। मुझे मालूम है कि ममता जी के आवरण से आप अभी बाहर नहीं निकले हैं। मेरी दाढ़ी मूंछें अगर डिलीट करके देखो तो मैं भी लगभग वैसा ही हूँ। ओम जी को बधाई देता हूँ। देश में घूमते घूमते 20 वर्ष मुझे भी हो गए हैं। पहला विधायक मुझे ऐसा देखा जो आजादी का जश्न मनाना जानता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। एकमात्र विधायक मैंने अपने जीवन में देखा, वरना सारे विधायक मैंने स्वतंत्रता को संग्राम में बदलते ही देखे। अच्छा, मैं आपके बीच में खड़ा हो गया, बता रहा था कुमार के हरकतों की वजह से समवयस्क होते हुए भी ये गंजा है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। एक निवेदन मैं कर दूं, मेरी पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा हूं। मुरैना मध्य प्रदेश से मुझे यहां बुलाया गया है। हम लोग चंबल के लोग हैं। पूरे देश दुनिया में हमें बदनाम कर रखा है, ये चंबल के इलाके के हैं। अपन सभी चंबल के हैं। जहां भी जाता हूं मुरैना तो बहुत ही बदनाम है। आप लोगों को तो केवल चंबल के इलाके से बोला जाता है, मुझे तो पता नहीं। बोले ये मलखान सिंह के एरिया से आया है, ये यहां से आया, वहां से आया है। व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं। जैसा मैंने कहा, ओम जी भाई ने बहुत अच्छे कवि यहां बुलाए हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है। देश के नायाब कवि यहां बैठे हुए हैं। ओम जी कवि मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। 2 पंक्तियां हम अपने मंच के खिलाफ पढ़ते हैं और 2 इस राजनीति के खिलाफ पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति के इस जश्न में, आजादी के इस जश्न में रात भर कवियों के पास राजनीति को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 4 पंक्तियां मेरी बर्दाश्त कर लीजिए और मुझे बताइए कि मुझे कितने टाइम तक कवि सम्मेलन में कविता पाठ करना है। कि ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। अब आपकी तालियां चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं, आगे से लेकर पीछे तक मैं पहली बार कोटा में आया हूं और मुझे लगना चाहिए कि मैं ठीक वक्त पर हूं। ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। बहुत अच्छे, जेब कतरे तक। सीटी बजाने का टाइम जब था तब तूने नहीं बजाई। मुझे देखकर सीटी बजा रहा है, लोग तेरा टेस्ट समझ जाएंगे। बैठ जाओ दादा जी। मैं ये छोटी छोटी बातों से आपसे जुड़ता हूं। हाँ, आदरणीय पुलिस जी, आप नहीं कहीं कर रहे हैं, थोड़ा इधर से पीछे हट जाइए। जो लोग इधर हैं वो पीछे हट जाएं और पीछे की तरफ चले जाए। हट जाइए भाई, आराम से। बहुत अच्छा। मेरी तो कुंडली में ही लिखा है, मैं राजस्थान पुलिस के लठैतों को प्रणाम करता हूं। मैं तो ओम जी बिरला भाई ने अपने रेस्ट हाउस में मुझे ठहरा दिया। वहां से जब मुझे ड्राइवर लेके आया, मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार आया हूं कोटा। मैंने सहज भाव से एक पुलिस वाले से पूछ लिया, मैंने कहा ये कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है। पुलिस वाले ने मुझे बड़ा अजीब उत्तर दिया। बोले भाई साहब, आप ये बात किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते? अच्छा है, कुछ लोगों के बाद में समझ में आई। मैंने 4 पंक्तियां लिखी पुलिस पर। 4 पंक्तियों में महाकाव्य आदरणीय बैरागी जी बैठे हुए हैं। पुलिस पर आपने बहुत लंबी चौड़ी बात सुनी होगी। मैंने 4 पंक्तियों में इनकी पूरी जन्मपत्री लिख दी है। और अगर ढंग से लिख दी हो तो कोटा वालों जरा ढंग से मुझे बता देना कि मैंने ढंग से लिख दी है। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, थानेदार ने उठा ली। ढंग से नहीं सुनी है जी आपने। मैं पहली बार आया हूं, मुझे बताना पड़ेगा मुझे कैसे सुना जाता है। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया,
मेरे यार, इतने में आ गया एक नेता, उसने आधी बटा ली। बहुत अच्छे। क्या स्थिति हो गई, अब आजादी का जश्न मनाओ अपन। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गीत गाओ, ये स्वतंत्रता को संग्राम में बदल दिया हमारे सेनानियों ने। मैं इनकी हजामत बनाने का काम करता हूं। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। आज नाग पंचमी है, आज सुबह की घटना है। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। भाई साहब, आपकी कसम, ये पुण्य का काम अपनी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, श्रीमती जी, हम लोग अभावों में जी रहे हैं, फिर ये नेताजी कौन से रिश्ते में दूध पी रहे हैं? वो भंडारी कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली, श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए, तो सरकारी सांप हैं। वो भंडारी कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली, श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए, ये तो सरकारी सांप हैं। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। दोस्तों, मैं बहुत डर रहा था, पहली बार आया था, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि आप मुझे सुन लेंगे, लेकिन सच बता रहा हूं, आपने ठीक मुझे वैसा ही सुना जैसा मुझे सुना जाता है। एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए आप लोग। मैं इधर उधर की बातें करने का आदी नहीं हूं, शुद्ध कविता में बात करने का आदी हूं। बस मुझे कविता के साथ चंद कुछ मिनटों तक निभा लीजिए। क्या हुआ? चाय आ गई, आजादी आ गई, चाय आ गई। मुझे मालूम है, ब्राह्मण के बेटे को काम पे लगा दिया और पीछे लोग आजादी मना रहे। हाँ भैया, बांट दे भैया, मेरी रख देना ढक के। चार चार पंक्तियों से मैं आपसे जुड़ता हूं। जैसा कि प्रिय भाई कुमार ने बताया, मैं व्यंग में बात करता हूं, आपके मन की पीड़ा को कहीं ना कहीं व्यक्त करता हूं। जहां भी अच्छा लगे, जरा थोड़ा सा खुल के आपकी प्रतिक्रियाएं मुझ तक आनी चाहिए। ये वाला जो मोहल्ला है, जो बिल्कुल शांत है, थोड़ी सी खलबली इधर से भी आनी चाहिए। चारों तरफ से ये जश्न बनना चाहिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे। आदरणीय जगदीश भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे आचार्य प्रवर हैं, ये आदरणीय बैरागी जी बैठे हैं। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य का टुकड़ा आपके समक्ष रखता हूं। जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे। दूसरा कौन था? जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे, जिनके मंतव्य एकदम निराले थे, संसद के अंदर घुसने ही वाले थे। तभी एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई, सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अपनी घिसी हुई तंबाकू को फांकते हुए और तकरीबन दोनों गधों को हाँकते हुए पहरेदार बोला, हे पिछले जन्म के सांपो, घोड़ी के हस्बैंड खच्चर के बापो। पहरेदार बोला, हे पिछले जन्म के सांपो, घोड़ी के हस्बैंड खच्चर के बापो, शास्त्रीय संगीत में माना कि तुम तानसेन से भी 4 कदम आगे हो, लगता है किसी खूंटे को तोड़कर आगे हो। लगता है किसी खूंटे को तोड़ के भागे हो। अरे संसद के सूर्य तो हमेशा से ही अस्त हैं। यहाँ सैकड़ों लोग पहले से पदस्थ हैं। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है। तुम हरामखोरों को कहां से चुना है? वाह वाह वाह। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है। तुम हरामखोरों को कहां से चुना है? सर पर पड़ते ही चारित्रिक ओले दोनों गधे पहरेदार से बोले, अबे ओ सरकारी भभूत, साले 2 टके के दूध, यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी। यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है या जेठमलानी। विस्की से दुश्मनी और प्रतिशोध रम से इन सांसदों की तुलना हमसे।
अरे ये राजनीति तुम आदमियों को ही खली है, भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही भली है। कौम तो ऐसे ही भली है भैया हम गधों की। बहुत अच्छे दोस्तों मैंने आपको अपने लायक बनाने की कोशिश की। अगर आपका मन हो तो एक कविता पढ़ो।